हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम देखेंगे 2001 में आई एक हॉरर मूवी जिसका नाम है जीपस क्रीपर्स। फ्रेंड्स, ये एक आइकॉनिक हॉरर मूवी सीरीज है और इसके और भी कई भाग हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके और भी भाग को एक्सप्लेन करूं तो कमेंट में यस लिखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दो भाई बहन को देखते हैं जो कॉलेज की छुट्टियों पर अपने घर जा रहे थे। लड़के का नाम डेरी और लड़की का नाम टिशा था। ये लोग काफी समय से अपनी कार को ड्राइव कर रहे थे, जिसके कारण वे दोनों काफी बोर हो गए थे। तो डेरी के दिमाग में एक गेम खेलने का आइडिया आता है। तो डेरी टिशा से कहता है कि हम लोग एक गेम खेलेंगे और हमारे सामने से गुजरने वाली गाड़ी का नंबर प्लेट देखकर यह बताना है कि उस नंबर प्लेट पे क्या लिखा है। और फिर तभी उनके कार के सामने से एक वैन गुजरती है और डेरी उस नंबर को देखकर टिशा से कहता है, पर वो नंबर सही से नहीं बता पाता और वह यह गेम हार जाता है। और फिर तभी उनके पीछे से एक तेज रफ्तार से ट्रक आ रहा था और वह उनके पीछे आते ही जोर जोर से हॉर्न मारने लगता है। वह ट्रक उनके आगे जाने की कोशिश कर रहा होता है। उस ट्रक के ऐसा करने से वे दोनों काफी घबरा जाते हैं। डेरी उस ट्रक को आगे जाने के लिए कहता है, मगर वह ट्रक लगातार हॉर्न मारे जा रहा था और कुछ देर बाद वह ट्रक उनके सामने से निकल जाते हैं। और तभी उन दोनों की नजर उस ट्रक के नंबर प्लेट पर जाती है। उस नंबर प्लेट पर लिखा था, मुझे खाना है। उस नंबर प्लेट को देखकर टिशा काफी डर जाती है, क्योंकि उस हाईवे से काफी लोग गायब हो गए थे और पुलिस भी आज तक उन लोगों को ढूंढ नहीं पाई है। खैर, कुछ दूर ड्राइव करने के बाद वो लोग एक पुराने चर्च के पास उसी ट्रक को देखते हैं। यहाँ उस ट्रक का ड्राइवर उस ट्रक से निकालकर उस चीज को एक पाइप के अंदर फेंक रहा था। कि उस ट्रक ड्राइवर की नजर इन दोनों पे पड़ती है और फिर वह ड्राइवर ट्रक में बैठकर इनका पीछा करने लगा। टिशा यह देख के काफी डर जाती है और वह पुलिस को कॉल करती है, मगर फोन में सिग्नल ना होने के कारण वह पुलिस को कॉल नहीं कर पाती और वह ट्रक काफी तेजी से उनके पीछे आ रहा होता है, मानो जैसे उस ट्रक में हवाई जहाज का इंजन लगा हो। और वह ट्रक आते ही उनके पीछे जोरदार टक्कर मारता है, जिससे डेरी का उस कार से संतुलन खो देता है और वह रास्ते से उतरकर झाड़ियों में चला जाता है। उस टक्कर से उन दोनों को कुछ नहीं होता, मगर उनकी कार की डिक्की टूट जाती है। डेरी अपनी बहन से कहता है कि हमें जाकर वहां देखना चाहिए कि आखिर वो आदमी वहां कर क्या रहा था, मगर टिशा गुस्सा होते हुए कहती है कि हमें अपने घर जाना चाहिए, ना कि वहां। हम लोग अगले शहर पहुंचकर पुलिस को सब बता देंगे। पर डेरी के जिद के कारण उसे उस जगह जाना पड़ता है और वह दोनों वापस से उसी पुराने चर्च में आते हैं और अपनी कार से उतरकर उस पाइप के पास आते हैं जहां वो आदमी उस ट्रक से निकालकर कुछ फेंक रहा था। वो पाइप एक सुरंग की तरह था जो जमीन के अंदर तक गया था। जब वो लोग उस पाइप में झांक कर देखते हैं तो उस पाइप के अंदर बहुत ही अंधेरा होता है और उस पाइप के अंदर से एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। वो दोनों वापस से जाने के लिए जैसे ही मुड़ते हैं तभी पाइप के अंदर से किसी की आवाज आती है। टिशा कहती है कि हम लोगों को यहाँ नहीं होना चाहिए। टिशा डेरी को उस जगह से चलने के लिए कहता है, मगर डेरी टिशा को कार से टॉर्च लाने के लिए कहता है। डेरी उस पाइप के अंदर चला जाता है और टिशा को अपने पैर पकड़ने के लिए कहता है। वो उस पाइप के अंदर जाकर जैसे ही टॉर्च की लाइट को ऑन करता है, अचानक ही उसके सामने एक चूहा आ जाता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और जोर जोर से अपने पैर को हिलाने लगता है, जिसके कारण उसकी बहन से उसका पैर छूट जाता है और वह सीधा पाइप से होते हुए नीचे जमीन पर जा गिरता है। टिशा डेरी को आवाज लगाता है। कुछ समय बाद जब डेरी को होश आता है तो वह टिशा से कहता है कि मैं ठीक हूँ और वह उठकर खड़ा हो जाता है। और जब वो उठकर खड़ा होता है तो उसके सामने एक लाश होती है। वह लाश एक चादर से लिपटी हुई थी। वह जैसे ही उसके पास जाता है वह लाश उसे पकड़ लेती है, जिससे डेरी बहुत ही घबरा जाता है। फिर वह हिम्मत कर उस चादर को हटाता है तो उसके अंदर एक लड़का होता है। वो लड़का डेरी को अपनी पेट की तरफ इशारा करता है। जब डेरी उसके पेट के सामने से वो कपड़ा हटाता है तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वह देखता है कि उसके पेट में सिलाई होता है और यहाँ हम जान पाते हैं कि वह ट्रक का ड्राइवर एक तरह का आदमखोर होता है जो इंसानों के बॉडी पार्ट्स को खाकर खुद को जिंदा रखता है। वह तुरंत ही टिशा से कहता है कि जल्द से जल्द यहाँ किसी को मदद के लिए बुलाओ।
ट्रिशा जल्दी से रोड पर चली जाती है ताकि वो अपने साथ मदद के लिए यहाँ पर किसी को लेकर आए। और जब डेरी उस तहखाने से बाहर जाने के लिए आगे बढ़ता है तो वह देखता है कि उस तहखाने के दीवारों पर बहुत सारे लाशें होती है और वह लाशें एक दूसरे के साथ चिपकी हुई होती है। वह आदमखोर उन सभी लाशों को एक साथ सीलकर दीवार पर चिपका दिया था। और उधर जब ट्रिशा मदद मांगने के लिए रोड के पास खड़ी होती है तो वह दूर से एक ट्रक को आते देखती है। वह तुरंत कार में बैठकर कार को स्टार्ट करने लगती है, मगर वह दूसरी ट्रक होती है। तब उसकी जान में जान आती है और फिर अचानक ही तभी ट्रिशा के सामने डेरी आ जाता है, जिससे ट्रिशा डर जाती है और फिर वह दोनों कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। ट्रिशा डेरी से पूछती है कि तुमने वहां क्या देखा? तो डेरी कहता है कि मैंने वहां बहुत सारे लाशें देखी हैं। वह ड्राइवर उन सभी को एक चादर की तरह एक दूसरे के साथ सील दिया था और वहां के दीवारों पर चिपका दिया था। कुछ दूर ड्राइव करने के बाद वे लोग एक रेस्टोरेंट के पास रुकते हैं और तभी उनके सामने से वही ट्रक गुजरता है जो उसी पुराने चर्च की तरफ जा रहा था। वह दोनों तुरंत दुकान के अंदर जाकर उस दुकान के ऑनर से फोन के बारे में पूछती है। ट्रिशा डेरी से कहती है कि तुम घबराओ मत, हम लोग को कुछ नहीं होगा, हम पुलिस को यह सब बता देंगे जो हमने वहाँ देखा है। और अचानक से ही वहाँ का फोन बज उठता है। काफी देर तक रिंग होने के बाद जब ट्रिशा उस फोन को रिसीव करती है तो उधर से एक औरत कहती है कि तुम दोनों की जान खतरे में है, तुम दोनों उससे छिप नहीं सकते हैं, वह तुम दोनों को ही उसी तरह मार देगा जिस तरह तुमने उस चर्च के तहखानों की लाशों को देखा था। और तुम्हें कहीं भी जीपस क्रिपस गाना सुनाई दे तो समझ जाना वो शैतान तुम्हारे आसपास है। और कुछ समय बाद पुलिस भी वहां आ जाती है। वह लोग पुलिस को सभी बात बताते हैं जो उन लोगों ने उस चर्च के तहखानों में देखा था, पर पुलिस उनकी बातों पर यकीन नहीं करता है। और तभी उनके पास उस दुकान की ऑनर आती है और उन सभी को दुकान के बाहर लेकर आती है। जब वे लोग बाहर आकर देखते हैं तो उनकी कार के सभी दरवाजे खुले होते हैं और दोनों के सारे कपड़े बिखरे पड़े होते हैं। उस दुकान की ऑनर कहती है कि एक आदमी तुम्हारे कपड़ों को निकालकर सूंघ रहा था, मानो जैसे उसकी खुशबू पसंद आ रही हो। और फिर वो वहाँ से चला गया। डेरी पुलिस वालों को कहता है कि अब तो हमारी बातों पर यकीन करो। और तभी डेरी पुलिस वाले को कुछ दिखाने के लिए बुलाता है। वो दोनों देखते हैं कि कार के हैंडल पर पंजों के निशान होते हैं और फिर ट्रिशा को अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। और वह दोनों पुलिस वाले डेरी और ट्रिशा को उसके घर छोड़ने जा रहे थे। और थोड़ी देर बाद रेडियो पर एक मैसेज आता है कि पुराने चर्च में आग लग गई है। ये आग इतनी बड़ी थी कि उसमें सब कुछ जलकर राख हो गई। और फिर डेरी और ट्रिशा के कार में वही जीपस क्रिपस वाला गाना बजने लगता है जिसका जिक्र उस लेडी औरत ने की थी। और फिर अचानक ही कहीं से एक काला साया उड़ते हुए पुलिस वाले की कार के ऊपर आ जाता है। लेडी पुलिस देखने के लिए जैसे ही सर को बाहर निकालती है वो आदमखोर उसे बाहर खींच लेता है और वह पुलिस वाले कुछ समझ पाता उससे पहले वह शैतान कार की छत को फाड़ते हुए उसे भी खींच लिया और अपनी कुल्हाड़ी से उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। और उस पुलिस वाले का सर डेरी और ट्रिशा के कार के ऊपर आकर गिरता है, जिससे वह दोनों अपनी कार को रोक देते हैं। और जब ट्रिशा थोड़ा आगे जाकर देखती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। जो चीज उसके कार के ऊपर गिरी थी वह चीज एक पुलिस वाले का सर होता है। और फिर एकदम से पुलिस वाले के कार से वह डीमन निकलता है और उस पुलिस वाले के सर को उठाकर उसके सर को खाने लगता है। यह देखकर वे दोनों डर जाते हैं और कार में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। ट्रिशा यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा डरी थी, जिसके कारण वह कार को बहुत ही तेज ड्राइव कर रही थी। पर डेरी उसे कार धीरे चलाने के लिए बोल रहा था। और तभी रास्ते में वो दोनों एक घर को देखते हैं। ट्रिशा अपनी कार को उस घर के पास रोकती है ताकि उस घर से कॉल कर किसी को मदद के लिए बुला सके। वह लोग कार से उतर कर घर के सामने जाकर दरवाजे पे नॉक करते हैं। घर के अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर निकलती है। ट्रिशा उस बूढ़ी औरत से पुलिस को फोन करने के लिए कहती है। उस बूढ़ी औरत के घर में बहुत सारी पालतू बिल्लियां थी और वह बूढ़ी औरत दोनों से कहती है कि तुम्हारे साथ कोई और भी है। और तभी उन दोनों की नज़र खेतों में रखे स्केयरक्रो पे पड़ती है। वह बूढ़ी औरत अपने साथ एक राइफल ले आती है। वह बूढ़ी औरत जैसे ही उस पर गोली चलाती है वह आदमखोर उड़कर उस बूढ़ी औरत के घर के अंदर चला आता है। वह औरत उस शैतान को मारने के लिए घर के अंदर चली जाती है, मगर उस बूढ़ी औरत को यह नहीं पता था कि वो कोई इंसान नहीं है।
और तभी गोली चलने की आवाज आती है। उन दोनों भाई बहन को लगा कि बूढ़ी औरत ने उस शैतान का काम तमाम कर दिया है और उसी समय वो लोग अपने सामने उस बूढ़ी औरत को आते देखते हैं। और बूढ़ी औरत के पीछे वही शैतान होता है और वह शैतान उस बूढ़ी औरत को भी मौत के हवाले कर दिया था। और यहाँ हम पहली बार उस आदमखोर का फेस देखते हैं। उस शैतान को देखने के बाद वह दोनों वहाँ से भागकर अपनी कार में बैठकर गाड़ी को जैसे ही स्टार्ट करते हैं, वो शैतान उनकी कार के ऊपर आके बैठ जाता है। ट्रिशा जल्दी से कार को पीछे लेती है और कुछ दूर पर कार को रोक देती है। वो आदमखोर रास्ते के बीचों बीच खड़ा होता है। ट्रिशा उसके नजदीक आने का इंतजार कर रही थी और जैसे ही वो हैवान कार के करीब आता है, ट्रिशा अपनी कार से उस हैवान को उड़ा देता है, जिससे वो आदमखोर जख्मी हो जाता है और वह रोड पर गिर जाता है। और ट्रिशा अपनी कार से उसे बार बार कुचलती रहती है, पर डेरी उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि वो आदमखोर अब मर चुका है। वो दोनों जल्दी से वहाँ से निकलकर नजदीकी पुलिस स्टेशन पे जाते हैं और उन लोगों के साथ घटे घटनाओं को पुलिस को बताते हैं। और उस पुलिस स्टेशन के फोन से ट्रिशा अपने पेरेंट्स को भी कॉल करती है और सभी बात बता देती है। तभी डेरी की नजर वहाँ के मिसिंग कंप्लेंट पे पड़ती है, जो कि उसी आदमखोर ने उन सभी को मार दिया था। और उस पुलिस स्टेशन में एक लेडी उन लोगों से मिलने वहां आती है। ये वही औरत थी जो फोन पर जीपस क्रीपर्स के बारे में बताई थी। ये औरत होने वाले घटनाओं को पहले ही अपने सपनों में देख लेती है। ये औरत बताती है कि वह कोई इंसान नहीं है, हर 23 साल बाद आता है और इंसानों के शरीर के अंगों को खाकर खुद को जिंदा रखता है और वह इंसानों के भेष में घूमता है ताकि उस पर कोई शक न करे। तभी अचानक उस पुलिस स्टेशन की लाइट चली जाती है। वहाँ का एक गार्ड पुलिस स्टेशन की इमरजेंसी लाइट को ऑन कर देता है और एक गार्ड वहाँ के कैदियों को चेक कर रहा होता है, तो वह देखता है कि वो आदमखोर एक कैदी को मार कर खा रहा था। गार्ड उस हैवान पर गोली चलाता है, मगर उस गोली का उस पर कोई भी असर नहीं होता है। वो हैवान एक एक करके वहाँ के सभी गार्ड को मौत के घाट उतार देता है। तो बूढ़ी औरत उन दोनों से कहती है कि वो हैवान तुम दोनों में से किसी एक को मार देगा और अपने साथ ले जाएगा। वो लोग भागकर छिपने की कोशिश करते हैं, मगर वह हैवान इन सभी को ढूंढ लेता है। पहले तो वो हैवान उस लेडी को पकड़कर उसे सूंघने लगता है और उसे सूंघकर छोड़ देता है और फिर उन दोनों भाई बहन के पीछे जाता है और फिर उन दोनों भाई बहन को पकड़कर वह हैवान उन दोनों को बारी बारी से सूंघने लगता है। मगर ट्रिशा उस हैवान से कहती है कि तुम मेरे भाई को छोड़ दो और तुम मुझे अपने साथ ले चलो। वो आदमखोर ट्रिशा को देखने लगता है और अचानक ही खिड़की को तोड़ते हुए डेरी को अपने साथ लेके उड़ जाता है। ट्रिशा उसके पीछे भागती है, मगर वह हैवान उड़ता हुआ उसके आंखों से ओझल हो जाता है। और फिर अगले ही सीन में हम एक एबेंडेड फैक्ट्री को देखते हैं, क्योंकि उस हैवान का पुराना अड्डा चर्च जल चुका था, तो अब वो इस फैक्ट्री को अपना नया घर बना लिया था। और फिर वही हम डेरी को भी देखते हैं, जो कि वो हैवान उसे मारकर उसके अंगों को निकाल उसे खाकर अपने बॉडी पार्ट्स का एक हिस्सा बना लिया था। और ये मूवी यहीं से खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों को इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि मैं ऐसी कोई भी वीडियो लाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पे।